प्रेम से बोले सद्गुरुदेव जी महाराज की जय। परम पिता परमेश्वरी की जय। आनंद कंद लीलाधारी प्रभु सदानंद जी मनमोहन भगवान की जय। किसी को उपदेश देना एक पवित्र कार्य है, उसमें भी धर्मोपदेश देना तो बहुत ही पवित्र कार्य है। समाज को ज्ञानमय भगवानमय उपदेश देना तो जीवन का उद्देश्य मूलक सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम और परम पवित्र कार्य है। किसी को भी किसी भी कार्य को करते समय कम से कम इतनी सावधानी तो अवश्य ही बरतनी चाहिए कि इस उपदेश या कार्य से किसी को भी किसी भी प्रकार की कोई क्षति या हानि न हो। धर्मोपदेश जैसे पवित्रतम विधान को भी आजकल धन उगाहने का एक धंधा बना लिया गया है, जिससे धर्म की मर्यादा भी क्षीण होने लगती है, होने लगी भी है। धर्मोपदेशक अथवा गुरु बनना, सद्गुरु बनना आजकल एक शौक धंधा, बिना श्रम का मान सम्मान सहित प्रचुर मात्रा में धन जन को एकत्रित करना हो गया है। भले ही परमेश्वर और ईश्वर तो परमेश्वर और ईश्वर है, जीव की भी वास्तविक जानकारी न हो। अब आप सब स्वयं सोचें कि ऐसे गुरुजन, सद्गुरुजन, धर्मोपदेशक, बंधुजन क्या धर्मोपदेश देंगे। ऐसे धर्मोपदेशकों के धर्मोपदेश से कैसा दिशा निर्देश और मार्गदर्शन होगा। आजकल के गुरुजनों की स्थिति बड़ी ही विचित्र हो गई है। समाज कल्याण तो अपनी मिथ्या महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए एक प्रकार का मुखौटा मात्र बनकर रह गया है। मिथ्या ज्ञानाभिमान और मिथ्या अहंकार में बना रहना और चाहे जिस किसी भी प्रकार से हो, धन जन आश्रम बढ़ाना मात्र ही धर्म रह गया है। दूसरे को उपदेश तो खूब दे रहे हैं, मगर अपने पर थोड़ा भी लागू नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे ही तथाकथित गुरुजनों की भीड़ में प्रमुख नाम है सतपाल महाराज और उनके भूतपूर्व शिष्य आशुतोष महाराज, दिव्य ज्योति जागृति संस्थान वालों का। इन दोनों ही तथाकथित गुरुजनों के ज्ञान की वास्तविकता को जानने से पहले हम दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के संस्थापक आशुतोष महाराज के उस रहस्य से आपको अवगत करवाना आवश्यक समझते हैं, जिसके बारे में उनके शिष्य समाज को पता ही नहीं है। क्योंकि शिष्य समाज से एक बहुत बड़ा झूठ बोला गया है कि आशुतोष महाराज हिमालय पर तपस्या करने गए थे और वहां एक दिव्य पुरुष ने प्रकट होकर उन्हें ब्रह्म ज्ञान दिया। फिर वह दिव्य पुरुष अदृश्य हो गया और आज वही ब्रह्म ज्ञान आशुतोष जी अपने शिष्य को दे रहे हैं। जबकि वास्तविकता तो यह है कि आशुतोष महाराज सतपाल जी के शिष्य थे और सतपाल जी से आत्मज्ञान लेने के बाद आज वही आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान के नाम से अपने शिष्यों को दे रहे हैं। शिष्यों से झूठ बोलकर बन गए भगवान। सत्यान्वेषी बंधुओं, दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के संस्थापक आशुतोष महाराज के भगवान बनने की महत्वाकांक्षा का महल एक जबरदस्त झूठ पर टिका हुआ है। एक ऐसा झूठ जिसमें फंसकर आज लाखों लोगों की धार्मिक भावनाओं का शोषण हो रहा है। आशुतोष जी अपने शिष्यों को बताते हैं वे विदेश से पढ़ाई करने के बाद परमात्मा की खोज में हिमालय पर तपस्या करने गए थे और वहां एक दिव्य पुरुष ने प्रकट होकर उन्हें ब्रह्म ज्ञान दिया। फिर वह दिव्य पुरुष अदृश्य हो गया और आज वही ब्रह्म ज्ञान आशुतोष जी अपने शिष्य को दे रहे हैं। जबकि वास्तविकता यह है 14 अप्रैल 1973 को महेश कुमार जी वेद प्रवक्तानंद नाम से सतपाल जी महाराज के यहाँ शिष्य रूप में समर्पित हो गए। कुछ समय के बाद सतपाल जी महाराज से अलग होकर ये बन गए आशुतोष जी महाराज। देखिए कितनी विचित्र बात है कि सतपाल जी के यहाँ भरे गए फॉर्म में ये स्वयं लिख रहे हैं कि सतपाल जी के शिष्य बनने से पहले ये नास्तिक थे। अब देखिए आज वही नास्तिक स्वयं को भगवान कह रहा है। भगवान भी कभी नास्तिक होता है? ये अपने गुरु के बारे में कभी भी अपने शिष्यों को कुछ नहीं बताते हैं। प्रमाण के लिए देखिए सतपाल जी के आगे हाथ जोड़कर बैठे हुए वेद प्रवक्तानंद और आशुतोष जी का फोटो। आइए अब देखते हैं कि क्या है वह ज्ञान जिसके नाम पर ये दोनों तथाकथित गुरुजन जनमानस को भ्रमित कर रहे हैं। नंबर 1 सोहंग अजपा जाप। नंबर 2 ध्यान मुद्रा अर्थात ज्योति दर्शन। नंबर 3 अनहद नाद। नंबर 4 अमृत पान अर्थात खेसरी मुद्रा। सोहंग सोहंग की वास्तविक जानकारी इन तथाकथित गुरुजनों को भी नहीं है।
यह श्वास निश्वास की सहज भाव में स्वतः ही होते रहने वाली वह स्थिति है जिसमें श्वास के माध्यम से श शब्द शरीर के अंदर प्रवेश किया करता है और निश्वास के माध्यम अहम शब्द शरीर से बाहर निकलता है। वास्तव में श शब्द ही शरीर में प्रवेश कर अहम शब्द में परिवर्तित हो जाता है। जो अहम शरीर के अंतर्गत कायम रहता है पुनः श प्रवेश करता रहता है और अहम के रूप में बाहर निकलता रहता है। क्योंकि पहले श प्रवेश करता है और अहम बाद में निकलता है, इसलिए दोनों का जब मिलन होता है तब श प्लस अहम, श जोड़ अहम बराबर सोहंग शब्द रूप ले लेता है। इस प्रकार प्रत्येक जीवित शरीर सोहंग शब्द से युक्त रहता है। सोहंग का अजपा जाप रूप श्वास निश्वास की प्रक्रिया के अंतर्गत यह शक्ति शरीर के अंदर प्रवेश कर बिना किसी बाह्य वस्तुओं की सहायता के समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करती रहती है। और एक बात सोहंग की साधना करने वालों को बतला दूं कि सोहंग परमात्मा तो है ही नहीं, विशुद्धतः आत्मा भी नहीं है। यहाँ तक कि यह कोई योग की क्रिया या साधना भी नहीं है, बल्कि यह सहज भाव से सदा ही जीवन पर्यंत होते रहने वाली स्थिति है। सोहंग साधना तो आत्मा का जीवमय पतनोन्मुखी मार्ग है। यह तो हर अज्ञानी या गैर साधक के पतन क्रम में श्वास निश्वास में होते रहने वाली सहज स्थिति है। साधना भी नहीं तो ज्ञान कैसे? सोहंग वाले गुरुओं को तो यह भी पता नहीं है कि सोहंग का सो कहाँ से आकर श्वास के माध्यम से शरीर में प्रवेश करता है और हम निश्वास के माध्यम से शरीर से बाहर कहाँ को जाता है। और बातों को तो छोड़िए, उनको तो यह भी मालूम नहीं कि सोहंग दो का संयुक्त नाम है या एक ही का नाम है। नंबर 2, अमृत पान। प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में जिह्वा मूल के ऊपर एक कंठ कूप होता है। इस कूप को अमृत कूप भी कहते हैं। इस स्थिति में साधक की जिह्वा मूल से ही ऊपर उठकर उसी कंठ कूप में पड़ी रहती है और साधक अमृत पान करता रहता है। बाह्य व्यवहार से सिमटकर इंद्रियां अंतर्मुखी होकर ध्यान के अंदर रहते हुए जिह्वा को खींचकर जिह्वा मूल से ऊपर कंठकूप में स्थिर करने वाली पद्धति ही खेचरी मुद्रा या अमृत पान कहलाता है। अमृत पान वह विधि है जिससे युक्त और सिद्ध होने वाला साधक भूख प्यास सर्दी गर्मी मूर्छा जहर आदि आदि को जीतकर बिना भोजन किए ही हृष्ट पुष्ट एवं तेज से युक्त हो जाता है। योग साधना के अंतर्गत यह मुद्रा सबसे अधिक प्रभावी मानी जाती है। इस मुद्रा के लिए कितने कितने वर्षों तक लगातार अभ्यास करने पर भी बहुत कम लोगों की सिद्ध हो पाती है। इसे योगियों की माता भी कहा जाता है। ध्यान मुद्रा। ध्यान मुद्रा वह मुद्रा होती है जिसके अंतर्गत दृष्टि बहिर्मुखी न होकर अंतर्मुखी होकर ऊर्ध्वमुखी रूप में आज्ञा चक्र में टिकाई जाती है। यही दिव्य दृष्टि तथा तीसरी दृष्टि भी है, जिससे युक्त रहने के कारण शंकर जी त्रिनेत्र भी कहलाते हैं। आत्मज्योति का साक्षात्कार इसी ध्यान मुद्रा अथवा दिव्य दृष्टि से ही होता है। साधक ध्यान मुद्रा में रहते हुए ज्योतिर्मय रहता है। इसके अंतर्गत जीव ज्योतिर्मय आत्मा या ब्रह्म से युक्त होकर चिदानंदमय पड़ा रहता है। यह आत्मज्योति परम धाम में वास करने वाले परमात्मा से छिटक कर भूमध्य स्थित आज्ञा चक्र में आती है, जहाँ पर जीव अजपा जाप की क्रिया के माध्यम से पहुंचकर सह रूप आत्मज्योति का साक्षात्कार करते हुए चिदानंदमय स्थिति में कायम रहता है। 4. अनहदनाद। आत्मज्योति के अंतर्गत होती रहने वाली दिव्य ध्वनि को श्रवण करने वाली क्रिया प्रक्रिया ही अनहद नाद है। यह क्रिया प्रक्रिया सदा सर्वदा निरंतर धुन के रूप में असीम कितने प्रकार की ध्वनि इसमें निहित रहती है अब तक निश्चित नहीं हो सका है, रूप में होता रहता है, अर्थात यह सीमा से रहित होता है, इसीलिए इसे अनहद नाद कहा जाता है। यह दिव्य ध्वनि दिव्य आनंद से युक्त होती है, जिसे योगी लोग कानों को बंद कर करके सुना करते हैं। उपयुक्त चारों क्रियाओं की जानकारी देकर इसे ही भगवान का चतुर्भुज रूप कहकर और इसे ही तत्वज्ञान कह देना क्या भगवत खोजी बंधुओं के साथ धोखा नहीं है? क्या यह भगवत भक्तों के धर्म भाव का शोषण नहीं है? परम पूज्य संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस के अनुसार यथार्थतः तो यह है, अध्यात्म आत्मा प्रदान होता है जबकि तत्वज्ञान परमात्मा प्रदान। अध्यात्म ब्रह्म प्रदान होता है जबकि तत्वज्ञान परम ब्रह्म प्रदान। अध्यात्म ईश्वर प्रदान होता है जबकि तत्वज्ञान परमेश्वर प्रदान। अध्यात्म आत्मज्योति या दिव्य ज्योति या ब्रह्म ज्योति, आलिम नूर या डिवाइन लाइट या चांदना या स्वयं ज्योति या सहज प्रकाश या भर्गो ज्योति आदि प्रदान होता है, जबकि तत्वज्ञान परम तत्वम आत्म तत्वम शब्द ब्रह्म रूप अलम अलिफ लाम मीम रूप वर्ड या वसन रूप सत्य प्रदान।
अध्यात्म आसन प्रत्याहार प्राणायाम ध्यान प्रधान होता है, जबकि तत्वज्ञान यम एवं धारणा प्रधान। अध्यात्म शांति और आनंद रूप चिदानंद प्रधान है, तो तत्वज्ञान परम शांति अथवा शाश्वत शांति और परमानंद रूप सच्चिदानंद के साथ ही साथ मुक्ति और अमरता प्रदान। अध्यात्म चेतना प्रधान है, तो तत्वज्ञान जड़ चेतन दोनों का ही उत्पत्तिकर्ता, संचालनकर्ता एवं विलय रूप संहारकर्ता रूपकर्ता प्रधान। अध्यात्म अनुभूति प्रधान होता है, जबकि तत्वज्ञान बोध प्रधान। अध्यात्म स्वतः किए जाने वाला क्रिया प्रधान होता है, जबकि तत्वज्ञान भगवान द्वारा कराया गया बोध प्रदान। अध्यात्म दिव्य दृष्टि प्रदान होता है, जबकि तत्वज्ञान ज्ञान दृष्टि या ज्ञान चक्षु या तत्व दृष्टि या सम्यक दृष्टि या बोध दृष्टि प्रदान। अध्यात्म तीसरी दृष्टि शंकर वाली प्रधान है, तो तत्वज्ञान चौथी दृष्टि श्री विष्णु जी, श्री रामचंद्र जी, श्री कृष्णचंद्र जी तथा संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस जी वाला प्रधान। अध्यात्म शरीर अंतर्गत हृदय गुफा रूप आज्ञा चक्र प्रदान है, तो तत्वज्ञान दिव्य आकाश रूप परम धाम या अमर लोक या मुक्ति पद प्रदान होता है। आध्यात्मिक गुरु जी लोग अनेकों की संख्या में धरती पर हर समय रहते हैं, जबकि तत्वज्ञान दाता सदगुरु एक युग में एक बार ही धरती पर अवतरित होता है। इन गुरुओं को तो यह भी जानकारी नहीं है कि ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान और तत्व ज्ञान में क्या पृथकता है, जबकि परम पूज्य संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस ने स्पष्ट शब्दों में कहा है, शास्त्रों आदि सदग्रंथों के माध्यम से जीव आत्मा परमात्मा अथवा जीव ब्रह्म परम ब्रह्म अथवा जीव ईश्वर परमेश्वर अथवा रूह नूर अल्लाह ताला अथवा सेल्फ सोल गॉड के संबंध में उत्कट एवं अनुमान परक जानकारी एवं समझदारी ब्रह्म ज्ञान कहलाता है। योग साधना या अध्यात्म के क्रिया प्रक्रिया अजपा जप एवं ध्यान आदि द्वारा अनुभूति परक जीव आत्मा अथवा जीव ब्रह्म अथवा जीव ईश्वर अथवा रूह नूर अथवा सेल्फ सोल आदि का दरस परस के साथ आपस एक दूसरे से मिलने में होने वाली जानकारी आत्मज्ञान है, अर्थात आत्मज्ञान कहलाता है। परम तत्वम रूप आत्म तत्वम शब्द रूप भगवत तत्व रूप परम ब्रह्म या परमात्मा के पूर्ण अवतार रूप अवतारी शरीर द्वारा तत्व ज्ञान पद्धति के माध्यम से सत्य स्पष्ट एवं यथार्थ जानकारी अनुभूति एवं बोध के साथ ही जीव आत्मा परमात्मा अथवा रूह नूर अल्लाह ताला अथवा सेल्फ सोल गॉड की परिपूर्णता सैद्धांतिक प्रायोगिक एवं व्यवहारिक जानकारी ही तत्व ज्ञान कहलाता है। दिव्य ज्योति रूप से भी परमात्मा नहीं, अध्यात्म ही तत्व ज्ञान नहीं। देखिए सदग्रंथीय प्रमाण। 97 बंधुओं, आज दुनिया भर में समस्त धर्मगुरु अपने शिष्यों को यही बताने में लगे हुए हैं कि आत्मा ही परमात्मा है, ब्रह्म ही परब्रह्म है, ईश्वर ही परमेश्वर है। ये गुरुजन अपने शिष्यों को अध्यात्म की 4 क्रियाओं सोहंग या अजपा जाप, ध्यान मुद्रा या ज्योति दर्शन, अनहदनाद, अमृतपान या खेचरी मुद्रा की जानकारी देकर कह देते हैं कि यही तत्व ज्ञान है। इन 4 क्रियाओं को कोई आध्यात्म ज्ञान कहकर दे रहा है, कोई आत्मज्ञान कहकर दे रहा है, तो कोई ब्रह्म ज्ञान कहकर देने में लगा हुआ है। फिर इसे ही तत्व ज्ञान कहकर स्वयं को सदगुरु या भगवत अवतारी घोषित करने में लगे हुए हैं। जबकि ये गुरु जी लोग अपने शिष्यों को यह भी बताते हैं कि पूरी धरती पर ऐसा ज्ञान देने वाला सच्चा सदगुरु एक समय में केवल एक ही होता है। लेकिन कितने आश्चर्य की बात है कि न तो स्वयं ये गुरुजन और न इनके शिष्यगण ही इस बात पर कभी भी विचार करते हैं कि यदि वास्तव में ऐसा ही है तो फिर आज धरती पर एक साथ इतनी अधिक संख्या में यही ज्ञान देने वाले सद्गुरु कैसे हो गए। इसका अर्थ है कि यह अध्यात्म योग साधना वाला ज्ञान वह ज्ञान नहीं है जो पूरी धरती पर केवल एक ही गुरु के पास होता है। प्राचीन काल से ही प्रत्येक युग में योग साधना वाले आध्यात्मिक ज्ञान से युक्त ऋषि महर्षि ब्रह्मर्षि आदि इस धरती पर अनेकों की संख्या में रहे हैं और अपने शिष्यों को इसकी जानकारी देते रहे हैं। आज भी ऐसा ही हो रहा है। लेकिन सृष्टि की आदि से लेकर आज तक क्या किसी भी योग साधना वाले आध्यात्मिक ऋषि महर्षि ब्रह्मर्षि के पास वह ज्ञान रहा है जो एक समय में केवल एक ही के पास होता है? क्या किसी भी योग साधना वाले ऋषि महर्षि ब्रह्मर्षि को परमात्मा का पूर्ण अवतार कहा गया है?
नहीं, कदापि नहीं। आखिर वह कौन सा ज्ञान है जो पूरी धरती पर केवल एक ही के पास होता है? वह कौन सा ज्ञान है जिसको देने वाला सदगुरु या भगवान का पूर्ण अवतार कहलाता है? वह कौन सा ज्ञान है जो पूरे सतयुग में एकमात्र केवल श्री विष्णु जी महाराज के पास था, जिसके कारण वे परमात्मा के सतयुगीन एक में वो एक पूर्ण अवतार कहलाए? वह कौन सा ज्ञान है जो पूरे त्रेता युग में एकमात्र केवल श्री रामचंद्र जी महाराज के पास था तथा जिसके कारण वे परमात्मा के त्रेतायुगीन एक में एक पूर्ण अवतार कहलाएं? वह कौन सा ज्ञान है जो पूरे द्वापर युग में एकमात्र केवल श्री कृष्ण जी महाराज के पास था तथा जिसके कारण वे परमात्मा के द्वापर युगीन एक में एक पूर्ण अवतार कहलाए? जो ज्ञान श्री विष्णु जी, श्री राम जी और श्री कृष्ण जी के पास था, क्या वह ज्ञान उस युग में किसी अन्य योग साधना वाले आध्यात्मिक गुरु, ऋषि, महर्षि, ब्रह्मर्षि के पास था? क्या श्री विष्णु जी, श्री राम जी और श्री कृष्ण जी ने अपने भक्तों को मात्र अध्यात्म की 4 क्रियाओं वाला ही ज्ञान दिया था? नहीं, कदापि नहीं। भगवत प्रेमी बंधुओं, वह ज्ञान तो तत्व ज्ञान है जिसमें जीव, आत्मा तथा परमात्मा तीनों का पृथक पृथक साक्षात दर्शन तथा बातचीत सहित परिचय, पहचान और जीते जी मुक्ति अमरता का साक्षात बोध प्राप्त होता है। इसी तत्व ज्ञान को प्रदान करने वाले सदगुरु को कहते हैं परमात्मा का पूर्ण अवतार। योग साधना वाले अध्यात्म में तो केवल आत्मा, ईश्वर, ब्रह्म, शिव ज्योति, दिव्य ज्योति की प्राप्ति होती है, न कि परमात्मा की। ध्यान साधना अध्यात्म के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति कदापि संभव नहीं है। ध्यान साधना की जानकारी देने वाले गुरु को आध्यात्मिक गुरु कहते हैं, न कि सदगुरु या पूर्ण अवतार। परंतु भगवान बनने की महत्वाकांक्षा के कारण ये आध्यात्मिक गुरु बड़ी ही चतुराई से आत्मा को ही परमात्मा, ईश्वर को ही परमेश्वर तथा ब्रह्म को ही परम ब्रह्म घोषित करके अध्यात्म को ही तत्वज्ञान कहकर और स्वयं को भगवान का अवतार बताकर धर्म प्रेमी जनता को अपने जाल में फांस लेते हैं। इस प्रकार ये अपने शिष्य को भ्रमित करके भगवान से दूर कर देते हैं, क्योंकि अब वह व्यक्ति परमात्मा की खोज बंद कर देता है और अपने गुरु को ही परमात्मा मान लेता है, जबकि उससे अभी परमात्मा नहीं मिला है और मानव जीवन का लक्ष्य परमात्मा है, न कि आत्मा। बंधुओं, आइए अब देखते हैं सदग्रंथों में दिए गए प्रमाणों को, जिससे यह प्रमाणित होता है कि आत्मा ही परमात्मा नहीं, ब्रह्म ही परम ब्रह्म नहीं, ईश्वर ही परमेश्वर नहीं। इंद्रियेभ्यः परा ह्यर्थः अर्थेभ्यश्च परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिरात्मा महान् परः महतः परमव्यक्तमव्यक्तात् पुरुषः परः पुरुषान्न परं किंचित् सा काष्ठा सा परा गतिः। कठोपनिषद 1:3-10-11। अर्थ, इंद्रियों से श्रेष्ठ शब्दाब्दी विषय है, विषयों से श्रेष्ठ मन है, मन से श्रेष्ठ बुद्धि और बुद्धि से भी अत्यंत श्रेष्ठ और बलवान महान आत्मा है। उस आत्मा से भी बलवती भगवान की माया शक्ति आदि शक्ति है और उस माया शक्ति से भी श्रेष्ठ वह परे, वह परम प्रभु परमेश्वर है, जिससे श्रेष्ठ और बलवान कुछ भी और कोई भी नहीं है। वही सबका परम अवधि और वही परम गति है। तमीश्वराणां परमं महेश्वरं तं देवतानां परमं च दैवतं पतिं पतीनां परमं परस्ताद्विदामदेवं भुवनेशमीड्यम्। श्वेताश्वरोपनिषद 6:7। वे परम ब्रह्म पुरुषोत्तम समस्त ईश्वरों के भी महान ईश्वर अर्थात परमेश्वर रूप महान शासक हैं, अर्थात ये सब भी उन परमेश्वर के अधीन रहकर जगत का शासन करते हैं। वही समस्त देवताओं के भी परम आराध्य देव हैं, समस्त पतियों रक्षकों के भी परम पति हैं तथा समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी हैं। उन स्तुति करने योग्य परम देव परमात्मा को हम लोग सबसे परे जानते हैं। उनसे श्रेष्ठ और कोई नहीं है। वे ही इस जगत के सर्वश्रेष्ठ कारण हैं और वे सर्वरूप होकर भी सबसे सर्वथा पृथक हैं। द्वे अक्षरे ब्रह्म परे त्वनन्ते विद्या विद्ये निहिते यत्र गूढे क्षरं त्वविद्या ह्यमृतं तु विद्या विद्या विद्ये ईशते यस्तु सोऽन्यः। श्वेताश्वरोपनिषद 5:1।
परमेश्वर ब्रह्म से भी अत्यंत श्रेष्ठ हैं, अपनी माया के पर्दे में छिपा हुआ है, जो सीमा रहित और अविनाशी है, अर्थात जो देश काल से सर्वथा अतीत है तथा जिनका कभी किसी प्रकार से विनाश नहीं हो सकता, तथा जिन परमात्मा में अविद्या और विद्या दोनों विद्यमान रहते हैं, वही पूर्ण ब्रह्म पुरुषोत्तम है। इस मंत्र में परिवर्तनशील, घटने बढ़ने वाले और उत्पत्ति विनाशशील क्षर तत्व को तो अविद्या नाम से कहा गया है, क्योंकि वह जड़ है, उसमें विद्या का सर्वथा अभाव है। उससे भिन्न जो अविनाशी कुटस्थ जीवात्मा है, उसको विद्या के नाम से कहा गया है, क्योंकि वह चेतन है, विज्ञानमय है। उपनिषदों में जगह जगह उसका विज्ञानात्मा के नाम से भी वर्णन आया है। यहाँ श्रुति में स्वयं ही विद्या और अविद्या की परिभाषा कर दी गई है। अर्थांतर की कल्पना अनावश्यक है। जो इस अविद्या नाम से कहे जाने वाले क्षर और विद्या नाम से कहे जाने वाले अक्षर दोनों पर शासन करते हैं, दोनों के स्वामी हैं, दोनों जिनकी प्रकृतियां अथवा शक्तियां हैं, वे परमेश्वर इन दोनों से अन्य, सर्वथा विलक्षण और श्रेष्ठ हैं। दिव्य प्रकाश रूप आत्मा ईश्वर ब्रह्म को ही परमात्मा परमेश्वर परम ब्रह्म कहने वाले बंधुजन निम्नलिखित प्रमाण भी देखें। यदा तमस्तन्न दिवान रात्रिर्न सन्न चासञ्शिव एव केवलः तदक्षरं तत्सवितुर्वरेण्यं प्रज्ञा च तस्मात् प्रसृता पुराणी। श्वेताश्वरोपनिषद 4:18। जिस समय अज्ञान रूप अंधकार का सर्वथा अभाव हो जाता है, उस समय प्रत्यक्ष होने वाला तत्व न दिन है न रात है, अर्थात उसे न तो दिन की भांति प्रकाशमय कहा जा सकता है और न रात की भांति अंधकारमय ही, क्योंकि वह इन दोनों से सर्वथा विलक्षण है। वहाँ ज्ञान अज्ञान के भेद की कल्पना के लिए स्थान नहीं है। वह न तो सत है और न असत है, उसे न तो सत कहना बनता है न असत ही, क्योंकि वह सत और असत नाम से समझे जाने वाले पदार्थों से सर्वथा विलक्षण है। एकमात्र कल्याण रूप ही वह तत्व है, वह सर्वथा अविनाशी है। सूर्य आदि समस्त देवताओं के उपास्य देव है, उन्हीं से यह सदा से चला आता हुआ अनादि ज्ञान विस्तारित हुआ है, अर्थात परमात्मा को जानने और पाने का विधान अधिकारियों को तत्ववेत्ताओं से प्राप्त होता हुआ चला आ रहा है। उपरोक्त मंत्रों से यह विदित है कि तत्व रूप परमात्मा विलक्षण होते हुए न तो प्रकाश जैसा है न प्रकाश ही है, और न अंधकार जैसा ही है तथा न अंधकार ही है, अपितु अंधकार प्रकाश अथवा असत सत दोनों से विलक्षण और भिन्न है। जो लोग यीशु के डिवाइन लाइट को गॉड कहते हैं, वे बंधुजन बाइबल के इस प्रमाण को देखें। आदि में शब्द था, शब्द परमेश्वर के साथ था, शब्द ही परमेश्वर था, शब्द देहधारी होकर हम लोगों के बीच डेरा किया। बाइबल से। अब देखिए परमात्मा के संबंध में श्रीमद् भागवत महापुराण का यह श्लोक, तम हम जमनंतमात्म तत्वम जगदुदय स्थिति संयमात्म शक्तिम ध्रुपति वीर शंकर संक्रांत धैर्यवशीतस्तवच्युतम नवदोस्मि। भागवत महापुराण 12:66। वे जन्म मृत्यु आदि विकारों से रहित, देश कालाधिकृत परिच्छेदों से मुक्त एवं स्वयं आत्म तत्वम ही हैं। जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय करने वाली शक्तियां भी उनकी स्वरूपभूत ही हैं, भिन्न नहीं। ब्रह्मा इंद्र शंकर आदि लोकपाल भी उनकी स्तुति करना लेस मात्र भी नहीं जानते। उन्हीं एक रस सच्चिदानंद घन रूप परमात्मा परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। अब जरा सोचिए कि क्या ब्रह्मा इंद्र शंकर आदि लोकपाल को अध्यात्म की उन 4 क्रियाओं की जानकारी नहीं है? क्या शंकर जी से बड़ा अध्यात्म का जानकार कोई अन्य है इस ब्रह्मांड में? जब शंकर जी भी उस परमात्मा के बारे में नहीं जानते हैं, तो फिर और कौन है जो ध्यान साधना करके परमात्मा को प्राप्त कर लेगा? न मे विदुःसुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। श्रीमद् भागवत गीता 10:2। हे अर्जुन, मुझे न तो देवता लोग जानते हैं और न तो मेरी उत्पत्ति और प्रभाव को महर्षिगण ही जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का भी आदि कारण हूँ। सिर्फ इतना ही नहीं, आगे भी देखिए। जग पेखन तुम देखनिहारे, विधि हरि शंभु नचावनिहारे। तेऊ न जानहि मर्म तुम्हारा, और तुम्हीं को जाननि
धारा। श्री रामचरितमानस से। यह देखिए, धरती पर रावण के बढ़े हुए अत्याचारों से मुक्ति दिलाने के लिए इंद्र, ब्रह्मा और शंकर सहित ऋषि, महर्षि और किस परम प्रभु का पुकार किया जा रहा है। जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता, गौतिज हितकारी जय सुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता, जेहि सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई, संग सहायन दूजा, सो करऊं आधारी चित्त हमारी, जानिया भगति न पूजा। भव बारिधि मंदर सब विधि सुंदर, गुण मंदिर सुख पुंजा, मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर, नमन नाथ पद कंजा। भयभीत हुए मुनि सिद्ध सहित देवताओं की उपयुक्त स्तुति प्रार्थना पर आकाशवाणी के माध्यम से आश्वासन कौन दे रहा है। जनिधर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम ही लागी धरि हो नरवेशा, अंत सहित लिनि मनुज अवतारा, नेहु दिन सर्वंस उदारा। बंधु, जरा सोचिए, क्या यह मान लिया जाए कि नारद, ब्रह्मा, इंद्र और शंकर आदि में सोहंग नहीं था अथवा वे लोग सोहंग हंसों को जानते नहीं थे? ऐसा संभव नहीं, कदापि संभव नहीं। फिर ये लोग पुकार किसका कर रहे थे? आकाशवाणी द्वारा आश्वासन किया सोहंग हंसों ने दिया था? नहीं, कदापि नहीं। सोहंग हंसो ज्योति धरती पर सदा ही जीवित प्राणियों के साथ रहता है। जो सदा ही रहता हो उसका अवतार कैसा? अवतार अर्थात अपने निवास स्थान रूप परम आकाश से उतरकर इस धरती रूप धराधाम पर आना तो उन्हीं का होगा। अवतरित होना तो केवल उन्हीं पर लागू होगा जो इस धरती पर मौजूद न हो। अब देखिए कि ये आध्यात्मिक गुरुजन कितनी चतुराई से गीता अध्याय 4 का श्लोक 1 अपने शिष्यों को दिखाकर कहते हैं कि देखो, यही ज्ञान तो मैं तुम्हें दे रहा हूँ। इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम्, विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे। मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था, सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। उपरोक्त श्लोक को दिखाकर योग की जानकारी और इसे ही तत्वज्ञान बताकर ये गुरुजी लोग अपने शिष्य को भ्रमित कर देते हैं। जबकि गीता के इसी अध्याय 4 में आगे देखिए, त एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः, भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम्। अर्थात तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसलिए वही यह पुरातन योग आज मैंने तुझको कहा है, क्योंकि यह बड़ा ही उत्तम रहस्य है, अर्थात गुप्त रखने योग्य विषय है। बंधुओं, अध्याय 4 के श्लोक 3 से यह स्पष्ट होता है कि योग से संबंधित जानकारी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यहाँ दे दी है, लेकिन साथ ही इसी अध्याय में आगे यह भी बता दिया कि यह योग ही तत्वज्ञान नहीं है, तत्वज्ञान की जानकारी लेना तो अभी बाकी है। यह देखिए, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञान के पास जाकर समझ। उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। बंधुओं, अगर योग ही तत्वज्ञान है तो योग की जानकारी तो भगवान ने अर्जुन को अध्याय 4 के प्रारंभ में ही दे दी, फिर अब बाद में अर्जुन को कौन सा तत्वज्ञान लेने के लिए कह रहे हैं? भगवान ने तो कर्म, योग और तत्वज्ञान तीनों की जानकारी अर्जुन को दी थी, तो इसका अर्थ यह तो नहीं कि कर्म या फिर योग को ही तत्वज्ञान कह दिया जाए। सिर्फ इतना ही नहीं, आगे भी देखिए। अध्यात्म और तत्वज्ञान को पृथक पृथक वर्णन करते हुए श्री कृष्ण जी महाराज ने कहा, अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम्
तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानं यदतोऽन्यथा। अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति और तत्व ज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा को देखना, यह सब तो ज्ञान है, और इससे अन्यथा जो कुछ अलग है वह सब अज्ञान है, ऐसे कहा गया है। आइए अब देखते हैं कि क्या ध्यान साधना रूप अध्यात्म के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन न चेज्यया शक्यम् एवं विधो द्रष्टुम् दृष्टवानसि मां यथा। हे अर्जुन, न वेदों से, न तप से, न दान से, न यज्ञ से, न योग और न मुद्रा आदि क्रियाओं से ही इस प्रकार तत्व रूप में देखा जा सकता हूँ, जैसा मेरे को तुमने देखा है। ताव तपो व्रतम तीर्थ जपो मार्चनमादिकम वेद शास्त्रागम कथा यवत्यं न विन्दति। गरुड़ पुराण 16:98। तभी तक ही तप, व्रत, तीर्थटन, जप, होम और देव पूजा आदि है, तथा तभी तक ही वेद शास्त्र और आगमों की कथा है, जब तक कि तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं होता। तत्व ज्ञान प्राप्त होने पर ये सब कुछ भी नहीं है। भगवत प्रेमी बंधुओं, उपरोक्त प्रमाणों से स्पष्ट हो जाता है कि ध्यान साधना रूप अध्यात्म के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति कदापि संभव नहीं है। अध्यात्म और तत्वज्ञान दोनों अलग अलग विधान हैं तथा परमात्मा की प्राप्ति एकमात्र तत्वज्ञान से होती है। बंधुओं, वर्तमान में इन दोनों गुरु और शिष्य सतपाल महाराज और आशुतोष महाराज में भगवान बनने की होड़ लगी हुई है। दोनों ही अपने भक्तों अनुयायियों को यह बताते हैं कि पूर्ण ज्ञान देने वाला सच्चा गुरु एक समय में एक ही होता है, दो भी नहीं हो सकते। फिर ये दोनों ही लोग सदगुरु या भगवान कैसे हो गए? केवल ये दोनों गुरुजी लोग ही नहीं, बल्कि वर्तमान में इनके अतिरिक्त अन्य गुरुजी लोग जैसे श्री बाल योगेश्वर जी, श्री आनंदपुर साहब वाले आदि भी अध्यात्म की उपरोक्त 4 क्रियाओं वाला ज्ञान देकर इसे ही तत्व ज्ञान कहने तथा स्वयं को ही सच्चा सदगुरु कहने में लगे हुए हैं। आप लोग जरा एक बार निष्पक्ष भाव से विचार कीजिए कि जब पूरे सतयुग में श्री विष्णु जी, पूरे त्रेता में श्री राम जी और पूरे द्वापर में श्री कृष्ण जी ही एकमात्र भगवान के पूर्ण अवतार थे, तो फिर वर्तमान में एक साथ इतनी संख्या में भगवान के पूर्ण अवतार धरती पर कैसे हो गए? सत्यान्वेषी बंधुओं, किसी भी गुरु के पास जाते समय निम्न प्रश्नों पर अच्छी तरह से विचार अवश्य करें, क्योंकि यह आपके मानव जीवन का प्रश्न है। क्या कोई भी गुरु अपने शिष्य को जीव एवं आत्मा और परमात्मा तीनों का बातचीत सहित साक्षात दर्शन करा सकता है? क्या कोई गुरु अपने शिष्य को भगवान श्री कृष्ण जी, श्री राम जी का तात्विक विराट स्वरूप का दर्शन करवा सकता है? क्या कोई गुरु अपने शिष्य को भव सागर से निकालकर तत्काल मुक्ति अमरता का साक्षात बोध करा सकता है? क्या कोई भी गुरु अपने शिष्य को जीवन का पुरुषार्थ, पूर्ति, कीर्ति, मुक्ति दे सकता है? क्या कोई भी गुरु अपने ज्ञान में ओम और सोहम की उत्पत्ति तथा लय सहित ज्योतिर्मय सह की उत्पत्ति और विलय भी परम तत्व में ही साक्षात बोध सहित देखने, दीदार कराने की चुनौती देता है? क्या कोई भी गुरु श्वास के साथ प्रवेश होने वाली सहशक्ति कहाँ से आकर शरीर में प्रवेश कर अहम बनते हुए वह निश्वास कहाँ जाता है उसका रहस्य जना दिखा सकता है? क्या कोई भी गुरु बिना दान चंदा भेंट चढ़ावा के अपने आश्रमों को चला रहा है, रसीद पर्ची काटे बिना या दान पेटी रखे बिना? क्या कोई भी गुरु अपने शिष्य को संपूर्ण सृष्टि ब्रह्मांडों का उत्पत्ति, स्थिति, लय, विलय का रहस्य जना दिखा सकता है? क्या कोई भी गुरु सभी के ज्ञान को आधा अधूरा प्रमाणित करके अपनी तत्व ज्ञान, खुदाई इल्म, संपूर्णत्व, परम सत्यता और सर्वोच्चता के जांच हेतु पूरे विश्व में खुली चुनौती दे सकता है? क्या कोई भी गुरु अद्वैत तत्व एकत्व का बोध कराकर परम तत्व में अहम का विलय करा सकता है? उपरोक्त प्रश्नों से संबंधित संपूर्ण की संपूर्ण तरह की सैद्धांतिक, प्रायोगिक एवं व्यवहारिक जानकारी परम पूज्य संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस ने अपने शरणागत समर्पित भक्त सेवकों को दिया और विश्व बंधुत्व एवं सद्भावी एकता आंदोलन अंतर्गत धर्म धर्मात्मा धरती रक्षार्थ परम पूज्य संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस की पूरे विश्व को यह चुनौती रही है। मैं तत्व ज्ञान द्वारा जीव, ईश्वर तथा परमेश्वर तीनों का पृथक पृथक बातचीत सहित साक्षात दर्शन तथा जीते जी मुक्ति अमरता का साक्षात बोध करवाता हूँ। पूरे भूमंडल पर यदि कोई भी मेरे द्वारा प्रदत्त
तत्व ज्ञान को गलत प्रमाणित कर देता है तो मैं अपने सकल भक्त सेवक समाज सहित उसके प्रति समर्पित हो जाऊंगा, और यदि वह गलत प्रमाणित न कर सका तो उसे भी मेरे प्रति समर्पित होना ही होगा। इसके अतिरिक्त पूरे भूमंडल पर यदि अन्य कोई भी यह कहता हो कि उसके पास तत्व ज्ञान है तो मैं सदग्रंथीय एवं प्रायोगिक आधार पर उसे गलत प्रमाणित करने के लिए तैयार हूं। परम पूज्य संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस जी के परम धाम गमन करने के 7 वर्ष बाद भी उपरोक्त चुनौती यथावत कायम है, उनके शिष्यों द्वारा कायम है, जिन्होंने उनके तत्वज्ञान में जीव ईश्वर परमेश्वर का साक्षात्कार किया है। इस पूरे भूमंडल पर संत ज्ञानेश्वर जी के शिष्य ही जीव ईश्वर परमेश्वर का पृथक पृथक अस्तित्व को जाने देखे हैं। यदि और कोई धरती पर यह दावा प्रस्तुत करता है तो उसको गलत प्रमाणित करने के लिए खुली चुनौती दे रहे हैं। प्रिय भगवत प्रेमी बंधु, वास्तव में आप गुरु के पास इसलिए नहीं जाते हैं कि आपको गुरु चाहिए, आप गुरु के पास इसलिए जाते हैं क्योंकि आपको भगवान चाहिए। अर्थात गुरु के लिए नहीं बल्कि भगवान के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए किया जाता है। आपकी तलाश तो वह परम सत्य परमात्मा है, न कि गुरु, क्योंकि यदि आपको परमात्मा की तलाश नहीं होती तो फिर आप गुरु के पास किस लिए जाते, फिर क्या जरूरत है गुरु की। लेकिन अफसोस कि गए तो थे परमात्मा को पाने, लेकिन परमात्मा तो मिला नहीं और चिपक गए गुरु जी में। किसी भी व्यक्ति को गुरु भक्ति में ऐसा नहीं चिपक जाना चाहिए कि ज्ञान और भगवान रूप परम सत्य विधान से ही वह वंचित ही रह जाए। गुरु भक्ति बहुत ऊंची चीज है, मगर सच्चा गुरु जो साक्षात भगवान को मिला दे, चना दे, वास्तव में वही गुरु सच्चा है और वही साक्षात भगवदावतार सदगुरु भी है। उसकी भक्ति सेवा ही इस जीवन का मंजिल भी है। अन्यथा उस गुरु से कोई प्रयोजन ही नहीं होना चाहिए जिस गुरु के ज्ञान में जीवन का मंजिल मोक्ष की प्राप्ति ही न हो। जब पूजा आराधना भक्ति सेवा करना ही है तो आज अधूरे अक्षम अपूर्ण का क्यों, पूरे पूरे सक्षम संपूर्ण। ऋग्वेद 1:164-39, श्वेता शत्रुपनिषद 2:14-15, भागवत महापुराण 12:12-66 और गीता 2:29, 13:11-12-13 वाले परम तत्व रूप विराट भगवान का ही क्यों नहीं। परंतु ऐसा होता आया है कि कुछ लोग सत्य को जानकर सत्य के ही मार्ग में अपने को समर्पित कर चलने की बजाय स्वार्थ तथा अज्ञानतावश सत्य का विरोध करने लगते हैं। ऐसा किए भी हैं। ऐसे में हमारे सद्गुरुदेव परम पूज्य संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस जी का यह संकल्प रहा है। मैं संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस अपने सकल समर्पित सेवक शिष्य समाज सहित पूरे भूमंडल के आडंबर ढोंग पाखंड एवं मिथ्यावाद मिथ्याचार अत्याचार रूप असत्य अधर्म अन्याय अनीति को समूल समाप्त करने तथा सत्य धर्म एवं न्याय नीति को संस्थापित एवं संरक्षण करने हेतु कृत संकल्पित एवं समर्पित हूँ। क्रीणवंतो विश्वम सत्सनातनम भवतु वसुदैव कुटुंबकम। पूरे भूमंडल के सकल जनमानस को दोष रहित सत्य धर्म न्याय नीति प्रदान और समृद्ध संपन्न निर्भय समाज बनाना ही हमारा संकल्प है। माध्यम चाहे जो भी हो, शांति अथवा समय अनुसार क्रांति भी अपनाते हुए इस लक्ष्य को पूरा करना कराना मात्र ही मेरा एकमेव कर्तव्य है, जिसे हर हालत में ही पूरा करना कराना ही है। अब इसे धरती पर क्या, पूरे ब्रह्मांड के अंतर्गत ही शैतानियत की कोई भी शक्ति, यहाँ तक कि मधुकैटभ, रावण, खरदूषण, कंस, दुर्योधन, फिरौन, हेरोदेस, कुरैश आदि आदि की संपूर्ण ताकत भी एक होकर आएगी तो भी सत्य धर्म के असत्य अधर्म पर होने वाली विजय को रोक नहीं सकती। सब भगवत कृपा। जान लो देख लो धरती पर आ गए, जान लो देख लो